अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां चुनावी बिसात पर अपनी अपनी गोटियां सेट कर रही है। इस गहमा गहमी के बीच बिहार में लालू यादव ने कभी अपने करीबी रहे पप्पू यादव के साथ बड़ा खेला कर दिया। कहां पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे थे और कहां लालू यादव ने इस सीट से बीमा भारती को उतार दिया। बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लोकसभा चुनाव में बिहार पर विजय पताका फहराने के लिए बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट शेयरिंग के बाद एक बार फिर पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले दिनों से पूर्णिया सीट पर चल रहे घमासान के बीच अब ये सीट आरजेडी के हिस्से में आ गई है। दरअसल पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर जीने मरने का दावा करने वाले पप्पू यादव ने टिकट के भरोसे पर ही अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस तक में विलय कर दिया था, लेकिन एक बार फिर पूर्णिया सीट उनके हाथ से फिसल गई है। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव की पार्टी आरजेडी को ही हुआ है, क्योंकि इन चुनाव में ज्यादा सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने पूर्णिया सीट पर पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि ये भी सच है कि बीमा भारती को लालू नीतीश कुमार की जेडीयू से तोड़कर अपने कुनबे में लाए थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस सीट से लड़ने का दावा करके ही लाया गया होगा। आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं, जहां से पहले कभी न कभी पप्पू यादव या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती थी। इन सीटों में सुपौल, मेधुपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। ये 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई हैं। पप्पू यादव 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने 3 बार पूर्णिया और 2 बार मेधुपुरा सीट का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। दरअसल राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे। वो लगातार वहां एक्टिव थे और लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की और अपनी जन अधिकार पार्टी का उसमें विलय किया। पप्पू यादव कांग्रेस में इसी शर्त पर गए थे कि उन्हें इंडिया ब्लॉक से पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा था कि लालू से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और सीमांचल मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए रणनीति पर चर्चा की है। तब पप्पू ये बताना भी नहीं भूले थे कि वो पूर्णिया से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी भी पूर्णिया सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में थी और बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर आते ही आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया। अब बात करते हैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कन्हैया कुमार को लगे झटके की। तो कन्हैया कुमार की बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आ गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। उस वक्त उनके सामने बीजेपी से गिरिराज सिंह थे, जिन्होंने कन्हैया को करारी शिकस्त दी थी। उसके बाद कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन ये सीट एक बार फिर कांग्रेस के हिस्से में न आकर सीपीआई के हिस्से में आ गई है। यानी कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन समीकरणों को देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में सीट शेयरिंग महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।